देखो कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो p दे रखा है p, तो p हो गया a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी क्यूब और q हो गया a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई b, ये हुआ। ठीक है, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी क्यूब, a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई b, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जब हम LCM निकालते हैं तो LCM में लेते हैं बड़ी बड़ी पावर्स। तो बड़ी बड़ी पावर्स क्या हो गई, a की पावर 2 और a की पावर 3 में बड़ी पावर क्या है, a की पावर 3, a की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई b में बड़ी पावर क्या है, b की पावर 3। तो LCM नाम से लोवेस्ट है, लेकिन जब उसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें से बड़ी बड़ी पावर्स वाले टर्म्स हम ले लेते हैं। अब इसके बाद रिजल्ट क्या आ गया, a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF ब्रैकेट में p कॉमा q। तो जब HCF की बात कर रहे हैं तो HCF में क्या करते हैं, छोटी छोटी पावर्स ले लेते हैं। तो a स्क्वायर और a क्यूब में छोटी पावर क्या है, a स्क्वायर, और b स्क्वायर और b में छोटी पावर क्या है, b। तो ये हो गया a स्क्वायर b। नाउ LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। जब LCM और HCF इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने करा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो अब मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, a क्यूब b क्यूब इंटू a स्क्वायर b इज इक्वल टू, अब a क्यूब और a स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर 5। ठीक है, और बल्कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे करिए कि a स्क्वायर है हमारे पास और b क्यूब भी है, तो इसको ऐसे लिख लो, a स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, और a क्यूब और b है, a क्यूब और b है, a क्यूब b, और a स्क्वायर b क्यूब क्या हो गया, p। भाई चार टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब चार टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको आगे पीछे उनका ऑर्डर चेंज करा जा सकता है। तो मैंने देखा a स्क्वायर और b क्यूब है, तो a स्क्वायर और b क्यूब कहाँ मिल रहा है, p के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, और a क्यूब और b ये किसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ये q के। तो ये क्या हो गया p, ये क्या हो गया q। वेरीफाइड, यही करना था मुझे। ठीक है, यही करना था। अच्छा, इसके बाद अच्छा एक और एक्सरसाइज है जो आपका जो अभी 26 तारीख को टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो 26 तारीख को जो टेस्ट लूँगा, आप लोगों से शायद कल चैप्टर्स भी मैंने डिस्कस करे थे। तो मोबाइल फ़ोन का गया, ये रियल नंबर है, रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। तो इन चैप्टर्स का टेस्ट ले रहा हूँ और 26 को ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे के 2-3 दिन ऐसा करेंगे, जब भी कभी हमारा जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। हाँ, ट्रायंगल्स का रिवीजन करवाते हैं, ट्रायंगल्स का रिवीजन, बीच के टाइम में ट्रायंगल्स का रिवीजन करवाना। ठीक है ना, एग्जाम अभी टेस्ट से पहले। अच्छा इस टेस्ट से पहले तो एक काम करते हैं, कल कर देते हैं, है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि हमें एक काम ये करना होगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने भी प्री बोर्ड अभी दिए हैं, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है ना बच्चों के साथ, वो ये आती है मैथ्स में भी और साइंस में भी, कि सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए का वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है कि जब हमारा पूरा का पूरा जो पेपर है, वो पूरा का पूरा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और पेपर के लिए हमको 3 घंटे मिलेंगे, 3 ही घंटे मिलेंगे। तो हमें ये करना है कि मैं ये रखूँगा 27 तारीख को या 28 तारीख को, ये ऐसा हम रखेंगे, सैम्पल पेपर निकाल कर मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, और आप उसको टेस्ट की तरह ही करेंगे, सिर्फ सैम्पल पेपर का सेक्शन ए दूंगा आपको, सेक्शन ए आपको 1 घंटे से कम में करना है, बस ये टारगेट होगा। समझ गए, सेक्शन ए मेरे सामने बैठेंगे, मैं माहौल देने का काम मेरा। अगर आप घर पर बैठेंगे ना, तो घर पर कहीं ना कहीं मोबाइल पर हाथ चला जाएगा या कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो ही जाएगी। वो माहौल 1 घंटे का देने का काम मेरा, लेकिन आप उस टाइम क्या करेंगे, आपको 1 घंटे से कम टाइम में सेक्शन ए करना है। और ऐसे आपने अगर 2-3 प्रैक्टिस कर ली है सैम्पल पेपर, सिर्फ सेक्शन ए, मुझे पता है और आप लोग भी जानते हैं, जब प्रैक्टिस करके देख लेना, सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला आपसे। सेक्शन सी के क्वेश्चन जो है वो फिक्स्ड हैं कि किस किस चैप्टर में से आएंगे, और वो मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिर्फ करने में वो लेंदी है, लेकिन वो क्वेश्चन अटकने वाला नहीं होगा। और जहाँ ट्रिक लग रही होगी ना, जैसे मान लीजिए कई क्वेश्चन आपके पास पॉलिनोमियल के आ जाएंगे, तो पॉलिनोमियल में कई बार बच्चा ना रूट निकालने बैठ जाता है, और रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से ही काम चल जाता है ना। सेक्शन सी में मेनली कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन होंगे? सेक्शन सी का दिखाओ यार जरा, मेरे को खुद दिमाग में नहीं है।
और ये हर सैम्पल पेपर में आप देखेंगे सेम क्वेश्चन सेम चैप्टर के रिपीट होंगे। आप ये देखिए ये जो सेक्शन सी है ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर ही दिखा रहा है। CBSE का ये क्या दे दिया मेरे को? 5 पांच सेक्शन हमारे पास 5 आए थे सर, इस सेक्शन तक आया था। स्कूल का सैंपल सेक्शन मतलब स्कूल से प्रैक्टिस के लिए मिला है, इस सेक्शन तक आया था। कंपटीशन वाला नहीं है। हमारे सर 5 आए थे 1 2 3 4 5 मुझे इस पांच सेक्शन ही तक आए आया थे। था। 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर 4 Section मार्कर B has 4 questions carrying 5 marks each. Section E has 3 case-based integrated units, 4 marks each. ठीक है। सर सेक्शन ई हम लोग में वो कैसे केस बेस आता है, केस स्टडी हाँ, आता है। हमारे भी केस बेस आता है। तो उसमें 3 आएंगे ना केस स्टडी आपकी, यस सर। है ना? और सेक्शन ए में 20 MCQs है, कैरिंग 1 मार्क each. हमारे पास 6 और एक तरह का पुशअप होता है। किस वक्त हम देखिए भाई, तो फिर जो सबसे महंगा जो सेक्शन है, सबसे महंगा सेक्शन सेक्शन डी ही है, 20 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। जरा सुन लीजिए सेक्शन डी, ई वाला तो केस स्टडी। अरे 1 मिनट, ये रामानुजन हो गया चालू। डिटरमिन ग्राफिकली वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक तो लीनियर इक्वेशन का है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन में चॉइस आ रखी है। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का लीनियर इक्वेशन का सेक्शन डी में, फिर एक क्वेश्चन है आपका ट्राइंगल्स का, वो भी 4 नंबर का, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ट्राइंगल्स। दूसरा जो है ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें चॉइस मिल रही है, मतलब विद इन द क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, मतलब बचने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल में चॉइस आ रही हो तो मैं ट्रायंगल कर जाऊंगा एप्लीकेशन छोड़ जाऊंगा, नहीं, विद इन द चैप्टर ही चॉइस है। और जो 5वां है वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना? हमारा तो स्टार्ट्स का है तो ये है, ये सेक्शन डी का बता रहा हूँ। फिर जो सेक्शन ई है ना, सेक्शन ई में 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। वो स्टार्ट्स एक प्रोबेबिलिटी का है, एक प्रोबेबिलिटी का है, हाँ केस स्टडी वाला, एक प्रोबेबिलिटी का है। ये आसान लग रहा है मेरे को, ज़्यादा मुश्किल नहीं। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, करिए इसको। हमारे में तो वैसे 4 मार्कर में स्टार्ट्स आ गया था। 4 मार्कर में, हमारे में 4 स्टार्ट्स आ मार्कर्स गया तो था। यहाँ तो 4 मार्कर सेक्शन ई में है ना, और सेक्शन ई में इसका पूरा उल्टा एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है। और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। हमारा पेपर ऐसा बोल क्या क्वेश्चन नोट करिएगा। If 1/0 of a quadratic polynomial if 1/0 of a quadratic polynomial if 1/0 of a quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2, comma, then the value of k is, फॉर्म करना शुरू करो, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप करेंगे सॉल्व। वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, सर डी बताइए। होगा -6/5। -6/5। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं। ये सबको समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन 1 अभी सॉल्व करूंगा बाजू में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाकी बच्चे था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
the zeros of the polynomial x square minus 3x x square minus 3x minus m into m plus 3 minus m into m plus 3 are अरे मिड टर्म स्प्लिटिंग मत कर देना इसमें, मत करना, क्या मत कर रहे हो? स्मार्टली करना है इस क्वेश्चन को। अरे कॉमन हो जाता है n+3 और 3x। सुन लो क्या होता है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, पहला वाला सबने कर लिया, छोड़ दूँ इसको? हाँ सर। पक्का? तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैं सीधा रास्ता अपनाऊंगा, एमसीक्यू में उल्टा भी अपना सकते हैं। क्या? ये वैल्यू उठाकर डाल दो x की जगह, m और m+3, समझ गए? और देखो जीरो आता है कि नहीं आता। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ x की जगह मैं m डाल देता हूँ, उन्होंने क्या बोला था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब अगर x की वैल्यू m डालूंगा तो ये जीरो आ जाना चाहिए। तो x की वैल्यू अगर m डाल दी, रफ में भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू टिक मार्क चलेगा। तो m स्क्वायर माइनस 3m और इसको एक्सपेंड करा माइनस m स्क्वायर और माइनस 3m हो गया। देख लो भाई इधर जरा, तो m डालने पर क्या हो रहा है, m का स्क्वायर आ रहा है, m का स्क्वायर आ रहा है, और x की जगह मैंने m डाला तो माइनस 3m आ रहा है, माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब m डालने पर कट नहीं रहा। देखो माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कट गया, माइनस 3m नहीं कटा। जीरो मतलब, जीरो का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की जगह वो वैल्यू डालूं तो पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो हो जाना चाहिए। तो जीरो तो नहीं आया ना, तो m किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये दोनों तो खत्म हो गए, छोड़ दो। अब उस वाले को ट्राई कर लो। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस m तो ट्राई नहीं करना, क्यों? क्योंकि माइनस m तो होगा ही होगा। तो मुझे क्या ट्राई करना है, या तो m+3 या फिर माइनस m+3, एक कर लेना है, जो बचेगा वही आंसर है। तो मैं तो m+3 करूँगा, मुझे तो वो आसान लग रहा है। तो क्या हो गया, m+3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू m+3 माइनस m इंटू m+3 माइनस, रुको तो सही, मैं ये वाला ट्राई कर रहा हूँ ना, उसमें आसानी पड़ रही है मेरे को। तो मैंने x की जगह m+3 डाल दिया। अब इसको एक्सपेंड करने मत लग जाना, क्यों? m+3 इधर भी है, इधर भी m+3 निकालो कॉमन, m+3 कॉमन निकाला तो बेटा यहाँ क्या बचा, ध्यान से देख लो भाई, m+3 इधर बचा, यहाँ क्या बचा, -3, यहाँ क्या बचा, माइनस m हो गया, खत्म। इसका मतलब क्या है, यही वाला काम करेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, अभी मिड टर्म स्प्लिटिंग पर लग जाओगे तो बाल नोच लोगे इसमें, समझ गए? तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब वो बोल रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, डालकर देख लो, निकल जाएगा जीरो अपने आप ही। ठीक, तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन घुमाने के लिए ही आता है कि बच्चे का टाइम खराब हो जाए। टाइम तो नहीं लगा इसमें। अगला देख लो, थर्ड बड़े वेस्ट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, तो ये एक नया तरीका है, याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है मैं हर क्वेश्चन को सीधे रास्ते से ही करूँ। एमसीक्यू में उल्टा सीधा सब चलेगा, ठीक है ना। तो द पेयर ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि आपको स्टेप्स तो दिखाने ही नहीं है ना वहाँ पर, बस तो क्वेश्चन देखिएगा। सर अगर यही हम लोग ने उल्टा रखनी, मैं ही सोचता रोना नहीं, रोना नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन आंसर कभी कभी जब ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं दिमाग पर असर हो जाता है, वो मेरे से असर नहीं। बहुत मोबाइल में मेहनत कर ली बेटा। ये है। The pair of equations 3 की power x plus y, 3 की power x plus y is equal to 81, 81 की power x minus y is equal to 3 as अब a पार्ट है नो सॉल्यूशन। सर आपने डैश डैश क्या बनाए? ये हाँ। सेमीकोलन है। अच्छा, तो कंप्यूटर बिल्ड का नो सॉल्यूशन, अरे कुछ नहीं, वो कई बार वो एडिटिंग लिखा है क्या, एडिबल लिखा है? दिमाग नो सॉल्यूशन सॉल्यूशन
सी में क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। पेपर बनाया है ना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और डी में एक्स और वाई की वैल्यू बता रहे हैं सीधा सीधा। x is equal to 2 की पावर इसको रख के देख लेते हो गया तो ठीक है। देखिए जब ये वाला क्वेश्चन है तो वो बोल रहे हैं द पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं ये पेयर तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे, मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये 81 है, तो 81 मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो भाई पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखा है, 81 की पावर x माइनस वाई, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। 81 की पावर x माइनस वाई, तो 81 क्या है, 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 की पावर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो ये क्या हो गया, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। पावर से पावर मतलब पावर पावर के बराबर होगी। अभी यहाँ पर क्या करा, 4 ले लिया कॉमन, तो भाई क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इस 4 को ले जाओ उधर हाथ के हाथ ही। इसमें स्टेप वगैरह का कुछ मत देखना, गंदा संदा कैसा भी चलेगा, बस गलत मत कर देना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि प्लस वाई से माइनस वाई कट जाए। तो ऐड 1 इंटू फर्स्ट और सेकंड को ऐड करा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x। हाँ जी, 4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 4 का 16 प्लस 1 17/4, ठीक है, 17/4। अब इसको मैं अगर इधर ले जाता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17/8 आ गई, ठीक है। डी हो गया तो d हो गया क्या पक्का, शायद y है ना, 8 to the 16 d से d सही है। सर x में कैसे करें? हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू 2:1/8। अच्छा एक काम और, y भी चेक कर ले। y के भी निकाल लो, कभी ना आए और हम बढ़ जाएं आगे। तो देख लीजिए y कितना है, y कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, 4 माइनस 17/8 है ना। तो 8 4 जा 32, 32 माइनस 17 कितना होता है, 15 है, 15 तो अभी का आ रहा हूँ। तो सही है भाई, सही है, 1:7। अच्छा अब जरा सुन लीजिए कि ये जो है ना हमारे पास क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है वैसे ये, बहुत ज़्यादा पता है क्यों, उसका रीज़न ये है कि हमने तो ये आंसर लिख दिया, और ये जो आंसर है ये क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन ही तो है, ये यूनिक सॉल्यूशन ही तो है भाई। x की और y की दोनों की एक एक वैल्यूज आ रही हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन ही तो है। तो इसका मतलब b वाला भी ठीक है इसका। हम जब ये कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या है कि x की कई वैल्यूज आ सकती हैं, y की कई वैल्यूज आ सकती हैं, उसको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो तो होगा नहीं, नो सॉल्यूशन मतलब ना x की वैल्यू आएगी ना y की, इनकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन ये यूनिक वैल्यू आ रही है। खैर ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि उलझने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने देख लिया x और y की यही वैल्यू आ रही है तो फिर हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखिए यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब मुझे ये बता दो, ये नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन, इनकी कंडीशंस याद है सबको, a1/b1 वो सारी। चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। The value of k for which the system of equations the value of k for which the system of equations x plus y minus 4 is equal to 0
x plus y minus 4 is equal to 0, 2x plus ky is equal to 3 has no solution. Is ऑप्शन है -2, ऑप्शन बी है नॉट इक्वल टू 2, हाँ भाई ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2, ठीक है। अब देख लीजिए के की वैल्यू पूछ रहे हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आप ये देखिएगा कि इसमें ना ऐसा होगा कि भाई हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो A1 कितना हो गया 1, तो वो लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको सजाने की जरूरत नहीं है कि पहली इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन ये ना 1 नंबर का है, तो उसी के हिसाब से वेटेज देनी है इसको। तो A1 हो गया 1, B1 क्या हो गया 1, B1 भी 1 हो गया, और उसके बाद जो C1 है वो कितना हो गया -4। इसी तरीके से A2 क्या हो गया 2, B2 क्या हो गया K, और भाई C2 बताना जरा -3। याद रखना AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 होता है, तो इस साइड पर मेरे को 0 चाहिए, तो वो इसीलिए इन्होंने दिया है। इसको 3 को इधर लेकर आओगे, C2 की वैल्यू -3, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो लगा कर निकालो जरा, K की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, चलिए K की वैल्यू 2 आ रही है, ट्राई करो जरा। नॉट इक्वल टू 2 लगा हाँ नॉट इक्वल टू 2, B ठीक है, सर डी आ रहा है 2। डी आएगा। बोले मम्मा की गलती है देखो जरा कंडीशन भूल गए नो सॉल्यूशन की। देखो यूनिक सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तीनों रेशो बराबर, और नो सॉल्यूशन में A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल होंगे, और वो नॉट। तो जरा फिर देखो मैं साथी क्या सिटी पे करना है भाई मुझे नहीं पता, ये हमारे टीचर ने पकड़ा है। किधर करना है इतनी वैल्यू है टीचर, हैं? इतनी वैल्यू है अंदर कैसे ढूंढ लिया होगा केवी का ये केवी का ये मेरा चौथा सैंपल पेपर है। चौथा और सारा हाई स्कूल वाला इसी में भाई 100% निकालना। भाई हमारे हमारे स्कूल वाले बच्चों को जानना हमारे स्कूल को रिजल्ट से मतलब है। हमारे स्कूल को किससे से मतलब नहीं है मेरे स्कूल को हमारे स्कूल को रिजल्ट से मतलब है। वहां से मैं तो परिवर्तन अच्छा ओके परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं तो उसको स्कूल से बाहर कर देते हैं। ये तो नहीं होगा ये नहीं होगा कल भाई 2 बच्चे सस्पेंड हो गए आप चुके 4-5 महीने तक। सस्पेंड अलग चीज होती है Investigate हुआ है। और क्या चाहिए भाई हमारे को तो भाई किसी का सर को जब भी 2 दिन सस्पेंड होते हैं यहां पे पीछे अपनी आर्यन का जो भाई है उसे 20 वार्निंग लेटर 2-3-4 बार सस्पेंड होने में तब जाकर 3-4 पकड़ ले वैसे ना 7-8 मेरा अच्छी बात है लेकिन जो बच्चे क्लास में रहते हैं उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करा है। हमारे स्कूल में नाम ही पर बदनाम हो गया मानवीय घंटे बाहर नहीं वो नवीन इन्वेस्टिगेट हो गया था अरे अभी तो आर्यन तो बाहर वही तो कर मानवीय घंटे का पड़ा ना इन्वेस्टिगेट ही हो गया। बहुत टाइप में सबसे बड़ा भाई बोल रहे हैं अपने अंदर को परिवर्तन वाले तो भी मांग रहे हैं क्या FTF के ऊपर बड़े लंबे टिक गए फिर तुम परिवर्तन में नहीं, हाँ रिजल्ट ठीक आ रहा है मतलब तुम्हारा, हाँ ना इसका झूठ पकड़ा गया। वो तो हम एक और लिखो भाई, if one root of the quadratic equation, नोट करो कि one root of the quadratic equation
If one root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0 is the reciprocal of the other, then option A and B is equal to C. ऑप्शन बी है A is equal to B. ऑप्शन सी है AC is equal to 1. और ऑप्शन डी है A is equal to C. A is equal to C. ये हो गया. B is equal to A का है क्या? D होगा, I think so. एक रूट जो है ना वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है. और रूट क्या होता है? तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ले लेंगे. अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो सही. कितना आ रहा आंसर तुम बताओ. डी है. डी होगा ऐसा आंसर. बताओ भाई. काम क्या है? डी है इसका. ये उनका सॉल्विंग क्या बताते हैं, ऐसे नहीं आप पाएंगे. हाँ वैसे होना चाहिए. थोड़ा मेरे को भी चाहिए था. ऑप्शन डी A is equal to C. समझ गए? क्योंकि देखो ये वाला तो हमारे काम का नहीं है. जब हम कहते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें सम ऑफ रूट्स जो है वो तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है. अब एक रूट जो है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. तो ये वाला रिलेशन मेरे को काम कर गया. तो इधर 1 बचा. 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए को इधर ले आओ. ए इज इक्वल टू सी. ऑप्शन डी. ठीक है. हाँ अरे वो क्वेश्चन तो चक्कर आ जाएंगे भाई. उसमें करवाऊंगे एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन भेजा है इसने. एक काम कर रहा हूँ मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ. मैं उसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा हूँ. मोबाइल फ़ोन है सभी के पास? नहीं है. तुम्हारे पास है आदित्य? अच्छा अच्छा अच्छा. इधर किसी के पास है? अरे क्वेश्चन की लाइन सुनते ही चक्कर आ जाने. पहली लाइन जो है बेटा तो काम होगा. इसको पकड़ के रखना. फोन ना गिर दे बेचारा. घूमने वाला है. फोन ना गिर दे बेचारा. ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया क्वेश्चन. टकरा गया था रास्ते में. किसने भेजा? अभी देखो भाई ये पहला जरा पढ़िए इसको क्वेश्चन को. मोबाइल फोन है सभी के पास? तीनों सुन लो भाई जरा. अच्छा सुन लो मैं पढ़कर सुना देता हूँ. उस पे आवाज शेयर करना. अरे सुन लीजिए भैया. क्वेश्चन है अ विज़र्ड हैविंग. अभी ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है. अ विज़र्ड हैविंग पावर्स. एक मिनट. हंसी को कंट्रोल में कर लो भाई. इसका मुंह पकड़ के एक मिनट. इसका मुंह पकड़ के बैठने का. A wizard having powers of mystic incantations and magical medicines, seeing a cock fighting going on, spoke privately to both the owners of cocks. तो वो जो मुर्गों की लड़ाई होती है ना तो वो फाइटिंग चल रही है. उसमें बोला उन्होंने. उसमें उन्होंने बोला अरे चुप हो जाओ. To one he said, if your bird wins. तो दो जो है उनकी लड़ाई चल रही है. To one he said, if your bird wins, then you give me your stake money. Stake money का मतलब क्या है कि जैसे जुआ खेलते हैं लोग तो स्टेक का मतलब ये है कि आपने 10 रुपये लगा दिए कि भाई 10 रुपये मैंने रख दिए 10 रुपये तुमने रख दिए. तो जो जीतेगा वो जो है 20 रुपये पूरे के पूरे उसके हो जाएंगे. तो ये ऐसा क्वेश्चन है. तो इसमें उसने बोला कि टू वन ही सेड. तो वो जो जादूगर था उसने बोल दिया कान में बोल दिया कि भाई अगर to one he said, if your bird wins, then you give me your stake money, but if you do not win, I shall give you 2/3 of that. Going to the other, he promised in the same way to give 3/4. From both of them, his gain would be only 12 gold coins. Find the stake of money each of the cock owners have. तो इसका मतलब क्या है? मुझे जानना है कि जब इसकी क्या कहते हैं बर्ड जीत जाएगी तो ये स्टेक मनी क्यों देगा? विज़र्ड को देनी चाहिए ना. बताओ. कुछ समझ नहीं.
भाई रुक एक जाओ। मिनट मुझे एक क्वेश्चन बनी क्या पता नहीं मैं दे दे भाई रुक जाओ। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कहीं नहीं आता ऐसा। भाई अरे भाई ले। भाई उसको उसको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, मैं करा देता हूँ। हाँ? x की वैल्यू 42 y की वैल्यू 40 आदि। भाई हो गया? गूगल वालों तुम नहीं ढूंढ लिया मतलब अच्छा अच्छा ठीक है। ढूंढने बैठे बोल भाई डी सेक्शन का ये। भाई देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है। जो दो कॉक ओनर्स हैं उनका नाम हम ए और बी ले लेते हैं। एक हो गया ए और एक हो गया बी, ठीक है। अब इन्होंने बोला टू वन ही सेड इफ योर बर्ड विंस देन यू गिव मी योर स्टेक मनी। तो आप मान लीजिए इसने जो स्टेक मनी लगाया तो एक्स लगाया और इसको कैसे लगाया, ये अगर शांत हो जाओगे ना तो मैं करवा पाऊंगा इसको, बातें बहुत कर रहे हैं। उन्होंने बोला इफ योर बर्ड विंस देन यू गिव मी योर स्टेक मनी। तो ये जो ए है और ये इधर विज़र्ड है, ठीक है। तो इसने बोला कि इफ योर बर्ड विंस देन यू गिव मी योर स्टेक मनी। मतलब अगर इसका बर्ड जीत जाता है तो कह रहा है कि आप एक्स रुपीज़ मेरे को दे देना। मेरा सवाल ये भी है कि इसका पंच जीत रहा था, एक दे रहा से। वही तो मैं बता रहा हूँ कि इसके पास जो है मैजिकल मेडिसिन हैं, मैजिकल मेडिसिन हैं, और ये जो है ये कान में जाकर बोल रहा है उसके, है ना। तो जैसा ये चाहेगा वैसा ही होगा। तो ये एक तरह से जादूगर टाइप का है। तो ये कह रहा है ये पावर चाहिए भाई भाई सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है कि भाई अगर कोई जीत रहा है, अगर कोई एक बंदा जीत रहा है तो जो हारेगा वो उसको पैसा देगा, ठीक है। तो ये विज़र्ड कहाँ से आ गया? तो मैजिकल मेडिसिन है इसके पास में, तो ये जैसा चाहेगा वैसा जादू कर देगा। सर मतलब एक तीसरा बंदा जो विचार उसको बोल रहा है कि तू जीतना मतलब कभी कुछ ऐसा है देख, ओए विजार्ड कह रहा है अपन ही पहलवान। अब देखिए टू वन ही सेड इफ योर बर्ड विंस देन यू गिव मी योर स्टेक मनी, बट इफ यू डू नॉट विन आई शैल गिव यू 2/3, बट इफ यू डू नॉट विन आई शैल गिव यू 2/3 ऑफ दैट, है ना। तो अगर ये जीत जाता है तो एक्स के एक्स रुपीज़ इसको देने पड़ेंगे, और अगर ये हार जाता है तो इसको कितना देना पड़ेगा? 2/3 ऑफ दैट। अब जो समझदारी बोले बेवकूफी। 2/3 ऑफ एक्स ये हो गया। गोइंग टू द अदर, अब वो दूसरे के पास जाता है B है। वो बोलता है he promised in the same way to give 3/4, मतलब इसका स्टेक मनी Y रुपीज़ था, तो इसने कहा कि भाई अगर तुम जीत जाते हो तो Y रुपीज़ मेरे को दे देना, अगर हार जाते हो जीता कौन तो 3/4। सर ये डील विचार के साथ चल रही है। आ गया समझ में? मुझे लगा था ए बी किसी चीज चल रही है, डील पे विचार आ गया। तो सबसे पहले उसने ये चीज़ पूछी थी, और तुम्हारा ध्यान नहीं होता। From both of ये them, वही his जादू gain करने की कोशिश would कर be रहा था। only हाँ भाई। 12 gold coins। अब उसने ये कहा कि दोनों से ही उसका जो गेन होगा ना विज़र्ड का, वो 12 गोल्ड कॉइन्स का होगा, ठीक है। तो दोनों से उसका जो गेन है वो 12 गोल्ड कॉइन्स का नहीं आया होगा। बहुत तो हम ये कहेंगे x + 2/3 x = 20 होगा। सर देखो। x + 2 पता है, तो जाओ जरा, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। अच्छा। तो आप ये देखिएगा कि एक कंडीशन क्या है, दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। दो केसेस का मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि फ्रॉम बोथ ऑफ देम हिज गेन वुड बी ओनली 12 गोल्ड कॉइन्स, फाइंड द स्टेक ऑफ मनी ईच ऑफ द कॉक ओनर्स हैव। तो ये जादूगर है, तो इसने एक ऐसा लॉजिक अपने दिमाग में लगाया कि कोई हारे कोई जीते मुझे 12 गोल्ड कॉइन मिल ही जाएंगे, है ना। उसने ऐसा कुछ लॉजिक लगाया। तो क्या हो सकता है? या तो ए जीतेगा बी हारेगा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अगर ए जीता, ए विंस एंड बी लूजेस, तो अगर ए जीता तो विज़र्ड के पास कितना पैसा आ गया? एक्स। अच्छा पैसा नहीं है यहाँ पर, यहाँ गोल्ड कॉइन में है, यहाँ जो मनी है वो गोल्ड कॉइन में है। तो उसके पास अगर ए जीत गया, तो मैं एरो का मतलब क्या है कि ये पैसा विज़र्ड के पास जा रहा है, और एरो इधर आने का मतलब कि विज़र्ड इसको दे रहा है। तो अगर ए जीत गया तो विज़र्ड के पॉकेट में कितना पैसा आया? एक्स आ गया, तो एक्स आ गया, ठीक है। हाँ, अगर ए जीता है तो बी हारा है,
बी हारा है, अब बी हारा है तो विजर्ड ने इसको 3/4 ऑफ वाई लौटा दिया। इसने कहा कि इसने बी को बोला था कि बेटा तू जीतेगा तो अपना पैसा मेरे को दे दियो, और अगर तू हारेगा तो तेरे को 3/4 ऑफ दिस मनी मैं तेरे को लौटा दूंगा, ठीक है। तो इसने कर दिया ना उस पर जादू। उसने कहा कि अच्छा जीतने पर तो मुझे यहाँ से भी पैसा मिलेगा, है ना, और मुझे अपना ही तो पैसा देना है, तो जितना मैं लगा रहा हूँ वो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, और ये बहुत बढ़िया गेम है कि हारने पर भी पैसा मिल रहा है। तो इसने इस तरीके का जाल बुना कि दोनों फंस गए उसके जाल में। तो और अल्टीमेटली उसको ये पता कि वो 12 गोल्ड कॉइन जीत रहा है। तो कैसे x रुपीज़ इसके पास है, लेकिन इसके पॉकेट से कितना निकला 3/4 ऑफ y, ठीक है। तो पहली इक्वेशन बन गई x माइनस 3/4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। एलसीएम ले लो, क्या हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 48, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखिए कि अब क्या है कि A लूजेस एंड B विंस। ए अब हार जाता है, जब ए हार जाता है तो ए की पॉकेट, मतलब ए की पॉकेट में ये पैसा है, विजर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो -2/3x, -2/3x, और विजर्ड को मिला कितना, क्योंकि बी जीता है तो y मिल गया, तो प्लस का y, अभी भी इसको 12 गोल्ड कॉइन मिल रहे हैं, ठीक। तो अब क्या हो गया -2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब ये करने के बाद में इधर 4x है और इधर -2x है, तो एक काम करिए, इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ये क्या हो गया, माइनस का 4x और माइनस का 6y इज इक्वल टू 72, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसमें भी हमने 2 को मल्टीप्लाई करके ये बनाया है, 1 और 3 को ऐड करो, ऐड 1 एंड 3। जब इन दोनों को ऐड करा तो भाई 4x से 4x कट गया, मैं साथ साथ लिख ले रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। 4x से 4x कट गया, -3y माइनस 6y कितना हो गया, -9y, और 48 और 72 बोलो, 72 8 80 80 40 120, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये कितना हो गया -3y, मैंने गलत करा, यहाँ पर प्लस का 6 लगाना चाहिए, ठीक है ना, -4x और प्लस का 6y, तो -3y प्लस 6y कितना हो गया 3y, 40 y ने तो लगाया था 40 गोल्ड कॉइंस, यही है कुछ, है ना, और x मतलब a ने कितना लगाया 42 42 करके देख लिया, कर दिया सर, ठीक है, तो 40 और 42, ठीक है ना। ये तो इस क्वेश्चन में जो ये शुरुआत में दे रखा है ना इतना सब कुछ, हाँ इक्वेशन 2 में 2 की मल्टीप्लाई किया, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर -2x प्लस 3y था, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर 4x है और इधर, लेकिन एक मिनट, ये क्या पागलपंती करी है, सही है ना, सही है, सही है सर, सही है, सही है सर, सही अरे है। इसको दोनों को एज इट इज ऐड कर देते -3y प्लस अच्छा 3y, वो चीज तो मैंने बोला नहीं, आप कर रहे थे। सही तो है, पर वही तो मैं कह रहा हूँ, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो इसको सीधा सीधा ऐड कर देना था, एक दो स्टेप और बढ़ा दिए फालतू, ठीक है ना। तो हमारा पहले x निकल जाता, 4x माइनस 2x कितना हो जाता, प्लस का 2x, 48 और 36 हो गया, ये आपका हो जाएगा 84 यानी कि क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। समाप्त, खत्म, ओके टाटा बाय बाय। ये राहुल गांधी का डायलॉग हो है, गया, और दिन के बाद से मैं हो गया, खत्म हो गया, अरे नहीं नहीं, मैं उसका डायलॉग मार रहा हूँ। ये जो सोच है मैं हर एक के अंदर पैदा करना चाहता हूँ, उसका तो आप डालकर देख लीजिए गूगल पर, बस हंसते हंसते रोड हो जाओगे, समझ में नहीं आता होगा उसको खुद को भी कि तूने बोल क्या दिया। अरे और कौन है, यहाँ पे जैसे विजार्ड आया था ना, इंग्लिश का क्वेश्चन था सर, कौन सी स्टोरी है विजार्ड, प्रपोजल हुआ था पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, ये जो इस क्वेश्चन की पहली 2 लाइन थी ना, ये मिस्टिक कंडीशंस, मैजिकल मेडिसिन्स, ये इस तरीके के शब्द सुनते ही पता नहीं मुझे नींद से आने लगती है। सर, मुझे तो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है, एक बार ये चल क्या रहा है, हाँ तो तुम फिर ना उस तरफ ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट होगा, ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट होगा तुम्हारा, ये क्या है, ह्यूमैनिटीज नहीं वो तो पता, लेकिन ये कब समझ गया, कई चीजें ऐसी होती हैं हमें नहीं पता होता। नहीं मैं प्री हिस्टोरिक क्या कहते हैं टाइम्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड, तो विजार्ड्स कह रहा हूँ, वही हो गया भाई, ह्यूमैनिटी मतलब मैंने प्री हिस्टोरिक फिक्शनल, ठीक है, अब आ गया तो फ्रिक्शनल अलग चीज है।
एक और देखना जरा। अरे ये ऑनलाइन वालों को समझ में आया कि नहीं, बता दो भाई। ऑनलाइन वाले अलग से जाएंगे। Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. Malnutrition नहीं होती। आर्या, क्लियर है? चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा क्या पढ़ रहे हो? The first term of AP is P and the common difference is Q. The first term of AP is P, sorry. The first term of AP is P and the common difference is Q. And the common difference is Q. And then its 10th term is ये 90 है। जी हो गई? ऑप्शन सी। ऑप्शन E से plus 90. अभी क्वेश्चन 8 देखते हैं। What is the common difference? क्या हुआ? किसी ने ऑनलाइन कुछ बोला था? मैंने बोला था। What is the common difference of an AP? अबे भाई, अबे यार ऐसी राइट मारी। What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is equal to 32. A18 minus A14 is equal to 32. ठीक है, अब देखिएगा इसमें कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP A18 minus A14, ठीक है, तो A18 क्या हो जाएगा भाई? A plus 17D और A14 क्या हो जाएगा? Sir, 8 आ जाएगा आंसर. बिल्कुल सही। हाँ जी, A से A कट गया, 17 minus 13D कितना हो गया? 4D, 4D is equal to 32, 4 8 is 32, D की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, बीच के जरूर बोल रहा हूँ। If cos 9 alpha is equal to sin alpha, इसे लोग cos 9 alpha is equal to sin alpha, इसको देखते ही एकदम से ये ख्याल आएगा, अच्छा ये भी तो कोई था। बात नहीं। मेरे एक ही बात जा रहा है। Trigonometry plus Then the value of tan 5 alpha is एक मिनट मत तो लेने क्या चल रहा है? And 9 alpha. less than 90 degree. Less than 90. Then the value of tan 5 alpha is tan चलो से लेस देन दिस टाइम में हम क्या बोलते हैं नंबर इधर उधर कर सकते हैं तो मतलब अल्फा 1 10 तक होगा alpha is less than 10 degree. Then the value of tan 5 alpha is option A 1 by root 3. इसे दबा के देखे आएगा अभी एक नंबर छोड़ दिया Option B 79 का बच्चा है। इसका जय श्री राम। root 3. हाँ वो भी बात है
ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 0। काम करने का ना सारी वैल्यूज पुट करके देखो। अब क्या है, बात नहीं बनेगी। भाई एंगल निकालना है वैल्यू tan 5 अल्फा की वैल्यू अगर मान लीजिए वो पूछते ना कि अल्फा की क्या क्या वैल्यूज है तो तुम्हें लगी देता सीधा। हाँ फिर क्या दिक्कत वो tan 5 अल्फा पूछ रहे हैं तो tan 5 अल्फा कैसे निकाला जाएगा? इधर दे रखा है cos 9 तो अल्फा। सर इन सबको tan की वैल्यू को वो कर लो ना, वैसे 1/√3 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, वो 45 डिग्री होता है, हाँ। इस सबसे रख के देख लो बिल्कुल सही कहा, मान गए मान गए, हो जाएगा ना फिर। हो जाएगा। क्या चला गया पता है क्या हो गया बस, मैंने बस बोल दिया हो गया, ठीक है बस। बिल्कुल सही है भाई। वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर क्या करिए, tan के टेबल में ये 1 2 और 3 ये 3 वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना? तो जरा बस ये देख लो कि tan 5 अल्फा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिग्री, और वो बोल रहे हैं अल्फा जो है वो 10 डिग्री से कम होना चाहिए, तो पहला वाला शायद हो जाएगा। दूसरा वाला देखो ये हो जाएगा 60 डिग्री, फाइन 12 ये नहीं लगेगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू 12 डिग्री हो गई, अल्फा शुड बी लेस देन 10 डिग्री। सर ये 90 लिख सर 90 लिखो आप। हाँ 90 तो यार वेरीफाई लेस देन भाई समझ रहा है। बात को समझ नहीं रहे। नहीं सर। अब ये 1 हो गया तो 1 का मतलब क्या है कि 5 इंटू सॉरी 5 अल्फा इज इक्वल टू 45, अल्फा इज इक्वल टू 5 अल्फा इज इक्वल टू 9। अब अटक जाओगे सर। अब अटक गए। गूगल कहाँ गया? गूगल का अब भी बैठा है। सर एक ही cos बात जा अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा, इसका भी तो कुछ ना कुछ योगदान होगा। अब वो सर वो कौन सा? इसमें भी गिर के देख लो। तो इसमें गिर के देख लो सही कह रहा लड़का। अबे हमारे पास दो है ना, sin cos वाले को वैल्यू होगी ना। हमारे पास sin हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है। हाँ sin में उसकी चलिए छोड़िए, कल देखते हैं उसको। आलिया। इसमें ए शेषणी। जब वो